जय हिंद एवरीवन, आई एम कर्नल अमित श्रीवास्तव, सेना मेडल और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में मैं आपका जीटीओ होऊंगा। मैंने रिसेंटली ही सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया है और अभी मैं आपके सामने यहाँ के बहुत ही अच्छे जीटीओ ग्राउंड में खड़ा हूँ, जहाँ एक बहुत ही उम्दा और सारे फैसिलिटीज़ के साथ ग्रुप टेस्टिंग ग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ आपको जीटीओ की हर तरह के जितने भी टास्क है उसकी प्रैक्टिस, डबल प्रैक्टिस और हर तरह के गाइडेंस टिप्स मैं आपको दिलाऊंगा। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, मैंने इलाहाबाद एसएसबी में 2 साल एज सीनियर जीटीओ सर्व किया है और वहाँ मैंने तकरीबन 3 से 4 हज़ार बच्चों को स्टेज 1 में और तकरीबन 1,500 से 2,000 बच्चों को स्टेज 2 में एसेस किया है। उसके बाद मैंने कपूरथला एसएसबी जो नया सेंटर बना था, तो मैं वहाँ ओवरऑल इंचार्ज था जीटीओ ग्राउंड के बनने के लिए। और वहाँ मैंने जब सेंटर एक्टिव हो गया था, उसके बाद तकरीबन 3 से 4 हज़ार बच्चों को मैंने स्टेज 1 में और फिर वैसे ही करीबन 2 से 3 हज़ार बच्चों को स्टेज 2 में एसेस किया है। तो मुझे पूरे तकरीबन 6 साल का असेसमेंट का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 25 साल इंडियन आर्मी में सर्व करने के बाद, और पिछले 3-4 साल से मैं जितने भी डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं उनको गाइड कर रहा हूँ, मेंटोर कर रहा हूँ। और मेरे कई सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आज के दिन में या तो वो एकेडमीज़ में हैं या वो पास आउट हो चुके हैं। सो वेलकम टू द जीटीओ ग्राउंड ऑफ द सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। नाउ आप जो ये इलाका देख रहे हैं, इसमें एक कंप्लीट आपको मैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, ये सारे टास्क अगले 7 से 10 दिन के अंदर आपके लिए तैयार होंगे। और जहां आपको बिल्कुल हर तरीके से प्रैक्टिस, हर तरीके के आइडियाज़, किस तरह से आप ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, क्या टाइमिंग्स होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मिलेगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस मिलेगा, जिससे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर एसएसबी में आप अपने टास्क को हैंडल कर सकें और एसएसबी क्लियर कर सकें। अब कुछ टिप्स, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, जहाँ तक जीटीओ प्रिपरेशन का सवाल आता है, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। नो, जीटीओ टेस्टिंग एक ऐसा टास्क है, ग्रुप टेस्टिंग, जहाँ आपको 2 लेवल पे तैयारी करने की ज़रूरत होती है। एक है एब्स्ट्रैक्ट लेवल और दूसरा है प्रैक्टिकल लेवल। एब्स्ट्रैक्ट लेवल के लिए आपकी जो 3 टास्क हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और लेक्चरेट, इसकी तैयारी के लिए सबसे सर्वोपरि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट हैज़ बिकम अ स्किल, इट्स अ ग्लोबल स्किल एंड यू मस्ट अक्वायर, एंड दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। If you practice every day, you will be able to communicate well in English. So work very hard on your communication skills, work very hard on your grammar so that you speak correctly. Thereafter, the most important aspect comes is your knowledge, your general knowledge, your current affairs and your general awareness. अब इन 3 चीज़ों को आपने कैसे तैयारी करनी है? बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आपके न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ एक अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे अच्छे जितने भी रीसेंट टॉपिक्स है उसको कवर करते हैं। आपने उन सबको सुनना है और अपने नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि आप कुछ एक चीज़ों को ध्यान में रखें कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका किस लिए वो हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके नोट्स में ये बहुत अच्छे तरीके से अच्छे फैक्ट्स और फिगर के साथ फिर उसमें आपके कंटेंट में आना चाहिए। उसके बाद उस टॉपिक का क्या सेलिएंट फीचर्स है, क्या क्या उससे रिलेटेड बातें हैं उसके बारे में, उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और क्या वे हेड है इसके होने से आगे फ्यूचर में देश के लिए या किसी और भी जिससे भी रिलेटेड वो टॉपिक है क्या हो सकता है। तो इन 3-4 हेड में आपके नोट्स अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेट्स, एब्रिविएशंस, इन सब के साथ आपने तैयार करने हैं। और यही चीज़ आपको सिर्फ ग्रुप टेस्टिंग नहीं, जो आपके ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट है, इसके अलावा आपको इंटरव्यू में भी और कॉन्फ्रेंस में भी बहुत मदद करेगा। तो ये हो गया जहाँ तक आपकी एब्स्ट्रैक्ट लेवल की तैयारी की बात है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल लेवल। प्रैक्टिकल लेवल में आपके जो टास्क हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जो आपके आउटडोर लीडरलेस ग्रुप टास्क हैं, इन सब की तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ आने से पहले आपने क्या करना है, आपने अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना है।
बेसिक फिजिकल फिटनेस, रनिंग, और उसके अलावा आपको अपने कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, आपकी आर्म स्ट्रेंथ। तो 2-3 जो बेसिक एक्सरसाइजेज होते हैं, पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स एंड लॉट ऑफ रनिंग। This is only you are supposed to do when you are coming before you join the academy. Once you come to the academy, that is when our role will come into play, and आपको हम इस तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, किस तरह से आपने हर ऑब्स्टिकल को अप्रोच करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, कौन से ऑब्स्टिकल को कब करना है, ताकि आप विद इन दोज 3 minutes you are able to do not only 10 but repeat more. So that is our aim, to make you so proficient in handling the individual obstacles. जहाँ तक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस की बात है, हमारे पास सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे, आपको हम वो प्रैक्टिस देंगे। जितने आउटडोर लीडरलेस ग्रुप टास्क हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, इसके लिए आपको हमारे पास आके हमारे गाइडेंस में हर एक टास्क के ऊपर प्रैक्टिस करना होगा और चीज़ों को समझना होगा, और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि आपको ये समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारी एकेडमीज़ ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंपटीशन इज़ वेरी टफ, एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। So you have to be the best, and to be the best you have to come to the Centurion Defense Academy, and let me tell you that we will leave no stone unturned to make you so proficient that you go and attempt SSB with full confidence and clear it. So that is all from my side for today, and when we meet in the academy, there's a lot in store for you. Jai Hind.